इसलिए शोल्डर का पर्पस था टू क्विकली ड्रेन ऑफ द वाटर जो पेवमेंट से ड्रेन होकर यहां तक आया है, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, अगर पेवमेंट इतना है तो इतना ही विड्थ ऑफ फॉर्मेशन रखें। इसमें क्या होगा, अगर इसको इतना ही रखा तो ये वाला जो पोर्शन है, जो खाली पोर्शन हो गया, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये वर्टिकल हमारे पास यहां पर जो सॉइल आसपास से मिला है, ये धीरे धीरे खत्म होकर उखड़ कर ये पेवमेंट यहां से सेटल करना चालू कर देगा। लेटरल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, लोड आता है तो ये चीजें कब तक ऐसी ही रहेगी, अगर साइड से दबाव मिलता रहेगा तो। अगर साइड से दबाव नहीं मिला तो ऊपर से लोड आने पर ये यहां से बिखर जाएंगे और हमारा पूरा पेवमेंट खराब हो जाएगा। दूसरा पर्पस किस लिए, हमने लेटरल सपोर्ट दिया हमारे पेवमेंट, ठीक है। तीसरा कंडीशन कि शोल्डर इसलिए दे रहे हैं सो दैट कल को चलते चलते अगर आपको गाड़ी खराब हो गई, आप रोड पे खड़े रह जाओगे, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, बहुत दूर से दिखाई देता है कि व्हीकल सिर्फ खड़ी है, चल भी रही है। उन्हें दिखाई देगा कि द व्हीकल इज मूविंग, और पास में आने के टाइम पर इफ द स्पीड इज हाई और फिर अचानक से पता चला कि द व्हीकल इज स्टैंडिंग, अब ब्रेक लगाना चाहिए या मोड़ना चाहिए, ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। हम इसको, जब व्हीकल का ब्रेकडाउन हुआ है तो व्हीकल को साइड में लाकर यहां खड़ी कर दे, ये तो वैसे भी हमारे पास पर्पस तो नहीं है कि यहां पे व्हीकल चलेगी। व्हीकल को तो पास यही चलने का तरीका है, सॉरी यही चलने का जो है अलायबल विड्थ है, यहां पर तो चलेगी नहीं, तो यहां पर आप अपनी गाड़ी के ब्रेकडाउन होने पर यहां पर इसे रख सकते हैं। तीसरी चीज के बाद चौथी चीज पर बात करते हैं कि ये शोल्डर को सर अगर हमने पेवमेंट जैसा बना दिया तो क्या दिक्कत है। दिक्कत फिर ये हो जाएगी कि लोग शोल्डर को एज अ रेगुलर रोड विड्थ के रूप में यूज करना चालू कर देंगे। तो इसको हमेशा रफ रखा जाता है सो दैट पीपल कैन ओनली यूज इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि मान लो रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के कारण हम उस व्हीकल को हटाकर फिर आगे बढ़े, कैन नॉट बी डन। जब तक वो व्हीकल हटेगी तब तक हम रुक भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह रखा जाता है कि जब ये पेवमेंट बनाया गया तो लेयर्स का जब हमने कंसोलिडेशन कंप्रेशन किया, उनके अंदर हमने कॉम्पेक्शन यूज किया, तो ये भी एग्जैक्टली उतना ही लोड ले सकता है जितना कि ये पेवमेंट ले रहा है। बस खाली अंतर इसका कि इसको रेगुलरली यूज नहीं कर सकते, इमरजेंसी के टाइम पे दिस कैन बी यूज्ड एज अ पाथ, लेकिन ये रफ रहेगा हमेशा एज कंपेयर टू द पेवमेंट। तो हमारे पास यहां पर इसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। जब हम हमारे इस शोल्डर से बाहर आते हैं तो रोड मार्जिन का जीवन में हमेशा मतलब हर जगह ही खाली रहेगी क्या, नहीं। इट कैन बी केस, सर्विस लेन हो सकती है, साइकिल ट्रैक हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है, गार्ड रेल्स हो सकते हैं, लेबाइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या आपको नहीं लगता यहां पर लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं फॉर दी मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर हम चल सकते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज रेफर्ड एज राइट ऑफ वे। क्या कहलाता है ये, राइट ऑफ वे, कि यहां पर हम जो है चल सकते हैं, दिस इज आर राइट। इसके बाहर इफ यू मूव आउट, इस बाउंड्री के बाहर जाते हो, सर इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे भी क्यों, करते हैं। हम किसी हाईवे पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, हाईवे चल रहे हैं, साइड में शोल्डर है, शोल्डर के नीचे गए ड्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, ड्रेन्स के थोड़ी और दूर देखेंगे, ड्रेन्स के और दूर जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर वो पोल्स दिखाई देंगे। कभी कभी देखें, कभी कभी लोगों के खेत के अंदर तक चले जाते हैं, और कभी कभी वहां पर झाड़ियां होती है, पेड़ होते हैं, वहां पर वो बीच में पोल्स गड़े हुए होते हैं, वो दिखाते हैं कि वो रोड बाउंड्री है। वहां तक गवर्नमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन वो कर सकती है, कोई नए इंप्लीमेंटेशन कर सकती है, आप उसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर चालू होती है कुछ जगह का यहां पर रिलैक्सेशन, कुछ स्पेस का रिलैक्सेशन, और फिर चालू होती है बिल्डिंग लाइन, ठीक है। दिस इज दी बिल्डिंग लाइन।
अभी बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप रोड पे चल रहे हो, आसपास हाईवेज के आसपास ढाबे दिखते हैं, सारे ढाबे दिखते हैं, पेट्रोल पंप दिखते हैं। आपने उसमें नोटिस किया होगा, रोड से ये काफी दूरी पर बने हुए होते हैं, हाँ या ना? ठीक है, कंडीशन है कि ये वाला जो रोड बाउंड्री तक का एरिया है, यहां तक तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो यहां पर बीच में स्पेस क्रिएट है, ये बीच में यहां पर वेकेंट स्पेस है, ये वो वाली जगह है जहां पर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, भी कर सकते, क्योंकि हमारे पास जब हम रोड पे चलते हैं, आगे चलकर कहीं से कोई कर्व आ जाता है, तो सिर्फ रोड दिखने, उससे कर्व में आगे कर क्या है वो हमें दिखाई देगा, तो उसके लिए रोड के साइड की काफी सारी स्पेस खाली रहनी चाहिए, जिस कर्वेचर क्यों ना आ जाए, तो विजन एकदम स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन विजन के लिए रोड के पास की जगहें काफी सारी खाली रखनी पड़ती, सो दैट आवर विजन इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। और उस केस में बिल्डिंग लाइन का जो उसके बीच में कहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें, हमने जब देखा सर, कभी हमने देखा है कि कभी कभी कोई पंचर वाले की दुकान होती है, या किसी ढाबे का कोई एक सेगमेंट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, वो सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, दोज आर ऑल टेम्पररी कंस्ट्रक्शन वर्क्स, सब टेम्पररी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं। तो बिल्डिंग लाइन के बाद हमारे पास यहां तक, दिस इज रेफर्ड एज कंट्रोल लाइन। और कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में दिस स्पेस कैन बी यूज, कि अभी तो सरकार को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना इसके बीच में कुछ भी हो, हमें उससे भी कोई दिक्कत अभी तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बीच में आपको अगर कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है कुछ समय के लिए, आप कर लो। जब हमें इस जगह की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको तोड़ देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोल लाइन तक, यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में हमारा कोई हक नहीं है। इट इज कंप्लीटली अंडर द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ रोड्स, ठीक है। इसके बाद आप जो भी करना चाहो, इट इज योर राइट। अगर इसके बाद आपने कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन वर्क किया है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल को रोड का एक्सपांशन होना हुआ, और अगर इसके भी बियॉन्ड जाना हुआ, तो फिर इनको काफी सारा कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, टू एक्वायर दैट स्पेस। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर जितना भी कुछ है वो सब किसके अंदर है? रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, कि भाई ये हमारा पार्ट है। इसमें बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में को जो बनाना है अभी बना, आगे चलकर हमें जरूरत पड़ी तो हम तोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद हमारा नाम के अंदर। लेकिन इसके अगर आगे आए तो फिर हमारे ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है, तो इसमें तो फिर जो है आप कुछ भी कर नहीं सकते। बात समझ में आती है इतनी? अरे हाँ या ना? हमारे पास ये जो कंट्रोल लाइन से लेकर कंट्रोल लाइन तक जो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज यूजुअली 150 मीटर्स। कितना? 150 मीटर्स तक का, ठीक है, 150 मीटर तक का डिस्टेंस है वहां से लेके वहां तक। कहां से? कंट्रोल लाइन से लेके कंट्रोल लाइन तक का, ठीक है। हमारे पास बिल्डिंग लाइन से लेकर बिल्डिंग लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है इज यूजुअली 80 मीटर्स तक का, ठीक है, इज यूजुअली 80 मीटर्स तक। और जब बात आती है हमारे पास राइट ऑफ वे, जहां पर सारे रोड के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है, दिस इज यूजुअली 45 मीटर्स, 45 मीटर तक का डिस्टेंस होता है जिसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? जब भी कभी आप देखोगे रोड पर, साइड में देखने पर आपको पता चलेगा जहां जहां तक इन्हें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है या डिफाइन करना है कि ये हमारी रोड बाउंड्री है, वहां तक वो जो है क्या डिफाइन कर देते हैं, उन पोल्स की मदद से बता देते हैं कि भाई यहां तक जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते।
खेती हो रही है तो उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं हो रही। आगे चलकर वो वाला एरिया गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्लियर है क्या पॉइंट इतना? ये हेडिंग डालिएगा, ये डायग्राम बनाइएगा और इन सबको मेंशन करते हैं। व्हाट इज कैरिज वे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन पे बात करेंगे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कितनी कितनी अलग अलग जगहों पर होती है उस पर बात करेंगे। राइट ऑफ वे क्या होता है इन पे बात करेंगे। रोड बाउंड्री के और बिल्डिंग लाइन के बीच में क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में कर सकते हैं, कंट्रोल लाइन के पीछे क्या है, ये सारी चीजें